जब फैशन स्कूल स्टार्ट हुआ PIFD तो वो बड़ा न्यू टाइम था फैशन का, लोग उसको अच्छा नहीं समझते थे। हाँ। और एक और वर्ड सुनने को मिलता, यार है तो दर्जी बन रहे हैं। एग्जैक्टली तो बिल्कुल ऐसे। तो मैंने कहा नहीं, मैं ही बनागा। मर्दों को मेकअप करना चाहिए अगर तो कैमरे के सामने हम तो कर सकते हैं। नहीं, कैमरे के सामने वाला तो ठीक है। हाँ। लेकिन वैसे नॉर्मली आम लाइफ में जिस तरह खवातीन कर रही होती हैं मेकअप, कलर टोन एक तरह का करना या उनके साथ आना, इस तरह की चीज होनी चाहिए। तो अगर किसी को शौक है जरूर करे। अस्सलाम वालेकुम जी, द सेकंड थॉट विद हसीब खान के साथ मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोगों को ये लगता है कि उनके अंदर फैशन सेंस बहुत कमाल की है और वो ये समझते हैं कि वो जो कुछ भी पहनते हैं वो लोगों को अच्छा लगता है, बेशक वो ट्रेंड के साथ चल रहा हो या ना चल रहा हो। मैं उन लोगों में से एक इंसान हूँ जो ये समझता है कि मैं पिछली सदी के जो भी फैशन है वो फैशन इंसान को कर लेने चाहिए, लेकिन इसकी एक पूरी की पूरी तालीम है और ये बताया जाता है लोगों को कि आपको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, कौन से कलर्स हैं जो आपको सूट करते हैं और आप कैसे अपने आप को बेहतर तरीके से कैरी कर सकते हैं। तो उनके लिए जो असातिज़ा होते हैं, जो लोग को बताते हैं कि हाँ हम आपको बेहतर ग्रूम कर सकते हैं, तो वो उनमें से एक शख्सियत आज मेरे साथ बैठी हैं और मुझे ये लगता है कि इनके साथ गुफ्तगू करके, इनके साथ इनको बहुत देर से जानता हूँ और माशाल्लाह विद द स्माइलिंग पर्सनालिटी दैट इज हैड, द करिश्मा दैट ही हैज, और उनके साथ जब वो लोगों को बताते होंगे कि आपको ये पहनना है तो वो लोग प्यार में ही उनकी बात मान जाते हैं। एंड ही इज दी फैशन डिजाइनर एंड और भी बहुत कुछ करते हैं, आर्टिस्ट हैं, फैशन डिजाइनर हैं और कमाल के इंसान हैं। मेरी आज की शख्सियत है मोहम्मद फवाद नूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं फवाद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तबीयत ठीक है। एक तो मैं अपनी स्माइल की, लोग मेरी बात करते हैं लेकिन मैं आपकी स्माइल की बात करता हूं कि माशाल्लाह यू हैव गॉट दैट कंटेजियस स्माइल जो लोगों का दिल मोह लेती है। तो कैसा लगता है कि स्माइल करने के साथ तो लोग स्माइल के ऊपर ही कहते हैं ठीक है फवाद भाई जो कह रहे हैं वो बात मान ली हमने? अच्छा सर, ट्रैवलिंग की बचपन से, वाज बोर्न इन सऊदी अरेबिया, तो एक लिंक था लोगों के साथ मिलने जुलने का और डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट कंट्री से। तो जब तक स्माइल के साथ ग्रीट ना करें ना मजा नहीं आता। बिल्कुल, तो वो कहते हैं यार कुछ रह गया, कुछ कमी रह गई। तो वो उसी वजह से आदत पड़ गई और फैमिली की तरफ से भी था, अब्बू अम्मी सारे कहते थे यार खुश रहा करो, जिंदगी इतनी है जितनी भी है, तो जियो और फिरो टरो बस। ठीक। फैशन डिजाइन कब सोचा कि मैंने आना है? क्योंकि होता है इंसान के ख्वाब कुछ और होते हैं, उसके बाद लोगों को देखकर आप टर्न कर जाते हैं। तो क्या ये काम हुआ था या बचपन से ही ये था कि दिस इज व्हाट आई हैव टू डू? मेरे सारे स्टूडेंट्स तो मुझे यही कहते हैं कि सर हम बचपन से फैशन डिजाइनर बनना चाहते थे, बट ऐसा कभी होता नहीं है। नहीं होता। मेरी असल में फैमिली पूरी बैकग्राउंड जो एविएशंस में है, दे आर ऑल पायलट एंड एरोनॉटिकल इंजीनियर्स। तो मैंने सिर्फ ये सोचा था कि मैंने ये नहीं करना। अच्छा ठीक है, जो करना है वखरा करना है। ठीक। तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा प्लान था कि यार कुछ ऐसा करें जो बिल्कुल न्यू हो, पहले कभी किसी ने खानदान में किया ना हो, सुना ना हो, देखा ना हो। ठीक। तो जब फैशन स्कूल स्टार्ट हुआ PIFD तो वो बड़ा न्यू टाइम था फैशन का, लोग उसको अच्छा नहीं समझते थे। हाँ। और एक और वर्ड सुनने को मिलता, यार है तो दर्जी बन रहे हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे। तो मैंने कहा नहीं, मैं ही बनागा। ठीक। तो शौक तो क्रिकेट का बहुत था और अच्छे लेवल पे खेली भी, क्लब लेवल फिर डिपार्टमेंट लेवल, लेकिन अब्बा जी ने कहा पढ़ लो बेटा। ठीक। हाँ, अच्छी उस टाइम पे फैशन स्कूल स्टार्ट हुआ, मैंने कहा यार चलें ठीक है ये करेंगे, इधर फ्रेंच लैंग्वेज सीखने को मिलेगी, नए नए लोगों से मिलने का मिलेगा, फिर साथ कुछ नई चीज़ें, ट्रैवलिंग, ट्रेंड्स कैसे बनते हैं इसके ऊपर होता, क्योंकि हमारा सारा जो करिकुलम है वो फ्रेंच करिकुलम था। तो हमें बचपन से ही ट्रैवलिंग का शौक भी था, तो वो सारी चीज़ें साथ साथ फिर बस इसी को पैशन बना लिया और इसी को प्रोफेशन बना लिया। अच्छा, समझ आई कि लोगों ने कोई रिएक्ट किया, खानदान के लोगों ने? कि जब मैंने तो एक्टिंग करनी शुरू की तो मैं तो एक मतलब एक ही हो गया। आपके देहात में भी ये वाला कोई काम आया? रिएक्शन कोई इतना ज्यादा नहीं था, बट ये जरूर था कि मुंडा है तो दर्जी बन रहे हैं।
तो कुड़ियां वाले कम ने, ये जरा थोड़ा सा हुआ था। ठीक है। तो लेकिन ज्यादा रिएक्शन, बट उनको इसमें अवेयरनेस ही नहीं थी ना कि पता नहीं करने क्या लगा। वो तो जब साथ साथ कर रहे थे, चीजें देख रहे थे, डिजाइनर्स के साथ शोज में जाना, इवेंट्स के ऊपर जाना, फैशन शोज को कैसे मैनेज करना है। फ्रंट स्टेज पे तो आधे घंटे का शो, बट बैक स्टेज पे जो प्लानिंग, वर्किंग, सारी चीजें, इसका तो बहुत ज्यादा, आपको भी पता है जब आप अपने शूट्स पे होते हैं तो बैक स्टेज की बहुत ज्यादा काम होते हैं। तो इतना लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, फैमिली में भी नहीं थी, लेकिन अब दे ऑल आर गिविंग कि यार मच रिस्पेक्ट एंड ऑल रिस्पेक्ट, और फॉलो करना चाहते हैं यार, इस तरह का बनो, इस तरह सीखो, बाहर जाओ, देखो कितनी इज्जत मिलती है। अच्छा, पहला ड्रेस जो डिजाइन किया, क्या एक्सपीरियंस था उसका? सब पहला ड्रेस तो डिज़ाइन किया वो हमारे मेंटोर जो हैं राशिद राणा साहब, उन्होंने कहा, एक असाइनमेंट थी डिज़ाइन थ्योरी की। आई हैव टेकन द इंस्पिरेशन फ्रॉम द फिश। अच्छा। और फिश को फ्लोरल एंड उसके साथ मैंने कंबाइन किया। जो पैटर्न्स थे उस ट्राउज़र के, उसके साथ उसकी फिन्स थी, और वो एक बड़ा अच्छा, जब वो गारमेंट बन के आया ना तो सब ने कहा यार ये बिल्कुल डिफरेंट लुक दे रहा है, ये तो लग रहा है कि इंस्पिरेशन कहाँ से ली है आपने, इसको वेयरेबल भी बनाया है, इसको टेक्निकली भी इसको देखा है। तो वो बड़ा अच्छा लगा कि यार फर्स्ट टाइम पूरा गारमेंट बनाया, तो वो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिली, और वो फिर एग्जिबिट हुआ, तो उसका बड़ा मज़ा आया। हमारी पाकिस्तान इंडस्ट्री के अंदर बहुत से ब्रांड्स हैं अब माशाल्लाह चल पड़े हैं, स्टार्टिंग अप फ्रॉम खाड़ी मेरे ख्याल से है, या जुनैद जमशेद का साथ था, या अमीर अदनान साहब का बहुत ज़्यादा है। तो हमें लेडीज में फैशन बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। मेन फैशन अभी क्या है, टेक ऑफ स्टेज पे है या एक मैच्योरिटी लेवल आ चुका है इनके अंदर? हसी भाई, मेंस फैशन बहुत पहले से है, ठीक है, और लेकिन मेंस आर वैसे ही थोड़े से होते हैं कि यार उन्हें मुंह तो लिया तो बस खत्म, हाँ, जैसे कि करना है, ठीक है। लेकिन अब ट्रेंड आ रहा है, दे आर रियली कीन के यार हमें भी कुछ डिफरेंट करना है, चीज़ें करना है। ब्रांड्स ने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट किया है। मेंस वेयर में जो सूटिंग ब्रांड्स ने भी, कैजुअल वेयर ने भी, और बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर वो सिर्फ करते ही मेंस वेयर हैं, और ये मार्केट बड़ी अच्छी स्टैब्लिश हो गई है पाकिस्तान में। और ये मेरे ख्याल में ट्रेंड इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि जो सेलिब्रिटीज़ हैं, स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सनस, जब उन्होंने अच्छे आउटफिट्स पहने, डिज़ाइनर्स के साथ कोलैबोरेशंस की, तो वो एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा कि यार अब मेंस की फैशन के ऊपर बात होती है, और वुमेन्स आर ऑलवेज, आपको पता है। अच्छा, मेन फैशन के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है वो क्लोथिंग तो है ही, लेकिन उसके साथ एक्सेसरीज क्या होती है? तो उनकी एक्सेसरीज, उनका हेयर डू हो जाता है? नहीं, एक्सेसरीज में हेयर डू तो नहीं आएगा, वो तो उसकी स्टाइलिंग में आ जाएगा। वो स्टाइलिंग में है, लेकिन एक्सेसरीज में क्या चीज होनी चाहिए जो मेन? घड़ी हो सकती है, ऑब्वियसली घड़ी है, और क्या यू कैन ऐड ऑन सम काइंड ऑफ अ लैपेल पेन्स, ठीक है, कोई बैजेस, इस तरह की चीजें बड़ी चलती हैं। देन आजकल कुछ मेंस ये भी चाहते हैं कि वो नेकलेस भी पहन लेते हैं, हाँ, ठीक है, कुछ एक आध बुंदा भी पहन लेते हैं, तो वो स्टाइलिंग के अंदर। और तो एक आध बुंदा जो मतलब वो कान का फर्क है कि किस कान कि किस कान में पहनना है, उससे अंदाजा होता है कि आप क्या, किस ट्राइब को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो इसी तरह पहनता है, उसको पता होगा। शुरू में सारे मुझे यही कहते थे यार फैशन में मुंडा चला गया, हाँ, तो ये ना कोई बुंदा ही पहन ले। हाँ, तो वो होता है, हाँ, क्योंकि वो पिछली सदी के हमारे अम्मा अब्बा, तो उनको यही अंदाजा होता था कि जी हमारी ट्रेडिशंस, हमारी वैल्यूज को ना कोई आके कोई ऐसे क्वेश्चन ना करने लग जाए, और कुछ चीजें ना पता लगे। कलर्स जो हैं मेन के, वो होते हैं ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ग्रे, वाइट। इसके अलावा भी कलर्स आजकल बहुत ज्यादा इन हो गए, लेकिन नॉर्मली लोग यही कि जी आप कॉर्पोरेट कलर्स जो हैं वो नॉर्मली इनमें लेकर आए। बेज को भी अगर आप ले आए तो 5-6 कलर्स के अलावा लोग कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हमारे यहाँ पे मेल हजरात देख रहे हैं, तो उनको बताएं कि आप दुनिया के सारे कलर्स पहन सकते हैं और हर एज में पहने जा सकते हैं। ऐसा ही है। सबसे पहले देखें जितना कलर आपने पहना हमें बताने की जरूरत नहीं, नजर आ रहा है। तो देखिए शॉकिंग कलर्स जितने भी है ना, वो इस वक्त इसका जो कलर ट्रेंड फोरकास्ट नहीं आई है ना, उसका भी कलर कुछ पॉइंट ऑफ व्यू इसी तरह का है। सही, पीची फज, इट्स लाइक ऑरेंजेस बट थोड़ा माइल्ड है। ठीक है। तो कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इट डिपेंड्स कि आपने पहनने कहाँ पे हैं, और जिसने पहनने हैं वो किस तरह का है। ठीक है। उसकी लुक, उसका कंप्लेक्शन, उसका वेट, उसकी हाइट, और वो जहाँ पहन के जा रहा है उसका एज ग्रुप क्या बनता है, किस तरह। तो ये 5-6 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जब आपने कोई भी चीज़ अपने कैरी करनी है, और उसको फिर कैरी कैसे करना है। लोग कर तो लेते हैं फैशन, बट उसको कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर जिधर जा रहे हैं, डे में जा रहे हैं तो और कलर्स होंगे, नाइट में जा रहे हैं तो और कलर्स होंगे। ब्लैक इज ऑलवेज सेफ। मैं चाहता है मैं ब्लैक ही पहन लूँ, ग्रे पहन लूँ, बेज पहन लूँ, बट थोड़ा
थोड़ा सा डिजाइनर्स कर रहे हैं इसके ऊपर काम। एक और सवाल जो कि जरा थोड़ा सा नोटिस है लेकिन कोई नहीं है, आजकल की शादियों पे मैं देखा कि जितनी दुल्हनें हैं वो तैयार तो लहंगे गरारे में हो जाती हैं, नीचे उन्होंने जॉकेट्स या स्नीकर्स पहने होते हैं, तो ये मर्दों के लिए नहीं आ सकता कि शेरवानी के नीचे आप स्नीकर्स पहन लें या इस तरह का कोई माहौल बना लें? देखिए आ सकता है और आ भी गया हुआ है। मैंने खुद इंटरनेशनल फैशन वीक एम्स्टरडैम में एक शो में शलवार कमीज और चादर और नीचे स्नीकर्स, अच्छा, तो वो बड़ा अच्छा ट्रेंड लगा, लोगों को बड़ा पसंद भी आया। लेकिन बात यह है कि इसके लिए ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है और यू कैन कैरी, तो फिर यू कैन इजीली उसको, क्योंकि ट्रेंड सेटर बनना इतना आसान नहीं होता। जब आप एक डायरेक्शन से चेंज की तरफ जाते हैं और चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, आपको पता है कि चेंज होता रहेगा तो कुछ ना कुछ, अब अडॉप्ट कितना नहीं करना है, उसको फैशन बनाना है, वो तो फिर बात की बात है ना। ठीक, लोग ये कहते हैं कि हमें शलवार कमीज ज़्यादा ठीक लगती है, मतलब हमारी एज के लोग जो हैं उनके साथ आता है, लेकिन अब जो शलवार कमीज से स्ट्रेट पैंट्स का जो सफ़र आ गया है उसमें क्या, व्हाट इज़ द डिफरेंस, कि ज़्यादा स्लीकनेस ज़्यादा अच्छा लगता है या क्या होता है? ये भी आपकी बॉडी टाइप के ऊपर ही जा रहा होता है? डेफिनेटली बॉडी टाइप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्लिम होंगे वही ज़्यादातर ट्राउजर्स में जाएंगे, ठीक है। जो ज़रा से बल्कि या हेल्दी होंगे दे ऑलवेज वांट शलवार, ठीक है, उसमें ईजी रहे, थोड़ा सा खुला कुर्ता या खुली कमीज को पहने, ठीक है। असल में बात वही है कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं। फैशन इज ऑलवेज अ लाइफस्टाइल, सो यू हैव टू डिफेंड कि आपने अपने आप ने जो पहना हुआ है उसको डिफेंड कैसे कर रहे हैं, उसको आप लोगों के लिए एक सिंबल कैसे बन रहे हैं। देखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी टाइप, आपका स्ट्रक्चर, आपका फेस कट, आपका एज ग्रुप। कुछ लोग होते हैं कि अपनी एज के साथ अपने आप को चेंज कर रहे होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी भी के अंदर भी चेंजेस आ रही होती है ना, आपके हेयर कलर्स के अंदर, आपके फेस कट्स के अंदर रिंकल्स हो रहे होते हैं, तो वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक, एक हमें लगता है कि हेयर स्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी फैशन सेंस को देखने के लिए। हम देखते हैं कि बहुत सी जगहों पे डिफरेंट हेयर स्टाइल्स बना दिए जाते हैं, लोग उसके ऊपर हंस भी रहे होते हैं, लेकिन असल में हेयर स्टाइल कितना मैटर करता है आपके फैशन को कॉम्प्लीमेंट करने में? हेयर स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने देखना पड़ता है कि आपकी जो बॉडी का एक पॉस्चर है वो कैसा है और आपका फेस कट कैसा है, ठीक है। क्योंकि आपने आजकल तो बहुत सारे एसिमेट्रिकल हेयर स्टाइलिंग चल रही है, हाँ। हाफ साइड और कर दी, हाफ साइड और कर दी, ये भी बड़ा एक डिफरेंट लुक देता है। लोग कुछ ऐसे भी चाहते हैं कि फैशन को ऐसे लेके चलें जो आउट ऑफ द बाउंड्रीज चला जाए, ठीक है। तो ये एक बड़ा कॉन्फिडेंट होता है बंदा कि यार सोचता है कि मैं एक नया रिस्क लूँ, नया ट्रेंड करूँ। फिर डाइंग का बहुत ज़्यादा है कि आपने कलर्स कर लिए बालों को, लाल कर लो, नीला कर लो, पीला कर लो, तो ये इफेक्ट तो पड़ता है। अच्छा, ये आजकल वाइट, जिनके वाइट, हमारे तो खैर चिट्टे हैं, हम तो काले करते हैं, लेकिन लोग वैसे वाइट अपने बाल ज्यादा करने लग गए हैं। हेयर्स का बहुत ज्यादा फैशन है, बहुत ज्यादा फैशन के अंदर आया हुआ है कि तो दैट्स इन। तो जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, अगर उनके बाल बेटा चिट्टे आ भी रहे हैं तो छाड़ दो, कोई टेंशन नहीं है, तो अपने रिलैक्स करो, यू आर इन फैशन। सक्सेस, जब आप इस जर्नी के अंदर चल रहे हैं, सक्सेस की एक जर्नी है और इस जर्नी में आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बॉटलनेक आ जाता है, तो आपकी इस जर्नी में कहीं बॉटलनेक आया? कोई ऐसा के लोग है कि कहा हो कि यार अच्छा यहाँ पे खत्म हो रही है चीज, यहाँ पे कुछ और नहीं, तो कैसे उसको आप उसको कैसे आपने उसको खत्म किया और आप आगे बढ़ते रहे? अभी तक इतनी जितनी जर्नी कर ली है, मुझे लगता है अभी तक कुछ भी नहीं किया है। ठीक, उसका रीजन ये है क्योंकि वर्ल्ड इज वेरी बिग। जिधर से दुनिया से जिस कोने में कहीं और जाओ ना, आप कहते हो यार मैं तो कुछ किया ही नहीं। मतलब आपकी लाइफ में अगर पैशन है ना और एनर्जी है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ समझाता हूँ, ये आप लोगों का करियर नहीं है, ये आप लोगों का पैशन होना चाहिए। क्योंकि आपका पैशन ही आपका प्रोफेशनल बनेगा ना, तो फिर आप उसका कामयाब, तो फिर ही वो पर्सनालिटी डेवलप होगी जो दुनिया को पसंद आएगी। और बॉटलनेक्स आती हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, बट आपके पास जरूरी नहीं कि एक डायरेक्शन हो। पूरी दुनिया फिरने का, एक एक्सपीरियंस गेन करने का अगर आपके अंदर करेज है ना, देन यू कैन डू। हाँ, इश्यूज आते हैं फंडिंग्स के कि आपको स्पॉन्सर आ रहा है नहीं आ रहा, आप खुद स्पेंड करें, बल्कि कई दफ़ा तो आपको खुद स्पेंड करना भी चाहिए, क्योंकि आपकी वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल, बट उसको ग्रैब कैसे करना है उसके लिए प्रॉपर, बल्कि मैंने 2 सेशंस भी करवाए हुए हैं, और हाउ टू क्रिएट योर यूनिक वॉइस इन फैशन एरिना। बल्कि अभी चाइना में भी एक सेशन था मेरा, मैंने वहाँ के स्टूडेंट्स को भी बताया कि आपने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले जज योर सेल्फ, अपने आप को पढ़ें, अपने बारे में देखें, अपनी स्ट्रेंथ्स को देखें, अपना एनालिसिस करें। सक्सेस आपके लिए क्या है? 1 वर्ड। सक्सेस इज एवरीथिंग। हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, स्माइल।
सेटिस्फैक्शन इज विद फैमिली। फैमिली, और फैमिली को अगर वन वर्ड में लेकर आए तो माय वाइफ। ओके, सही। सो लोग ये कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। यू बिलीव इन दैट? क्या डेफिनेटली, वो तो ये होता 1 और 1 11 वाली बात होती है। ठीक। When your companion is very understandable, उसका प्रोफेशन भी सेम है, she is also a मेकअप आर्टिस्ट एज वेल। Excellent। तो वो बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग हर अच्छा, बात एक ही प्रोफेशन में होने से ये नहीं होता कि बोर हो जाता है इंसान के एक ही दफा बात कर रहा होता है, आप 2 प्रोफेशन अगले होते हैं तो यू टॉक अबाउट इट, तो एक ही बारे में बात करते हुए। फैशन इज इतना बड़ा वर्ड है कि इसको अगर लिखना या एक्सप्लेन करना शुरू हो जाए तो बातें ख़त्म नहीं हो सकती, और हम अगर एक में भी है ना तो इतनी चीज़ें वैरायटी हैं, इतनी वैराइटीज़ हैं, इतना कुछ है करने को, क्योंकि इट्स अ कंप्लीट लाइफस्टाइल ना। खाना कैसे है, उठना कैसे, बैठना कैसे, टेबल मैनर्स और एक दूसरे को तो आप दूसरा कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं या दूसरे एक दूसरे को बता भी रहे होते हैं, अच्छा ये चीज अच्छी नहीं लग रही है, ये चीज ज्यादा अच्छी लग रही है, ऐसे कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, तो वो ये डिस्कशन ज्यादा बेहतर होती है। और मेरा ख्याल है कि ज्यादा इनोवेशन भी इसके अंदर आ सकती है। बिल्कुल आती है, इनोवेशंस भी आती हैं, और वी कैन क्रिएट वंडर्स। उसमें हम नए ट्रेंड्स डेवलप कर रहे होते हैं, कलर्स को देख रहे होते हैं। अच्छा, फ्री टाइम में डू यू लिसन टू म्यूजिक? म्यूजिक सुनते हैं। किस तरह का? डिपेंड करता है, ज्यादातर तो कई दफा तो नाते सुन रहे होते हैं, कई दफा कवालियां सुन रहे होते हैं। ठीक है। ओल्ड म्यूजिक को भी बहुत प्रेफर करते हैं हम दोनों, जब ड्राइव पे जा रहे होते हैं, किशोर के गाने। अच्छा है। और मुझे वैसे तो ज्यादा जो पसंद है हमारे लेजेंड नुसरत फतेह अली खान साहब, उनकी कवालियां। और सो अब रीमिक्स में जो आई है ना, उसका तो अपना ही मजा है, क्योंकि उसका म्यूजिक बड़ा फास्ट है, बट उसकी जो एक अपना एक पूरा डेकोरम बन जाता है। तो म्यूजिक का बड़ा शौक रहा है, मूवीज का भी, क्योंकि हमें देखना होता है कि इंटरनेशनल मूवीज में क्या चल रहा है, ट्रेंड्स क्या हो रहे हैं। मर्दों को मेकअप करना चाहिए? अगर तो कैमरे के सामने हम तो कर सकते हैं। कैमरे के सामने वाला तो ठीक है, हाँ। लेकिन वैसे नॉर्मली आम लाइफ में जिस तरह खवातीन कर रही होती हैं मेकअप, कलर टोन एक तरह का करना या उनके साथ आना, इस तरह की चीज होनी चाहिए। तो अगर किसी को शौक है जरूर करे, मना नहीं है ना मेरे ख्याल में। अभी अच्छा। कुछ लोग कर भी नहीं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं ऐसे जो प्रॉपरली हर अपनी इवेंट्स में जाते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई करना चाहता है तो वो कर भी सकता है, उससे कोई। इफ यू आर कंफर्टेबल एंड यू आर इजी टू इट, ताकि लोगों की बातें बर्दाश्त भी करनी पड़ती हैं। हाँ, यस, ये बहुत बड़ा तो वो कॉन्फिडेंस आपको है, और अगर आप उसी स्माइल के साथ आप लोगों को चला दें तो वो ठीक रहता है। 5 इयर्स और 10 इयर्स डाउन द लाइन आपका ये जो बिजनेस है, या आप अपने फैशन का जो आप एक अपना विजन लेके जा रहे हैं, कहाँ तक देखते हैं इसको? I'm basically always thinking के the brand, the पाकिस्तानी ब्रांड रिकॉग्नाइज इन ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक। और स्टार्टिंग जर्नी से लेकर अब तक पाकिस्तान का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिधर भी गया मैं, आई वाज वेयरिंग अ ट्रेडिशनल आउटफिट, मेड इन पाकिस्तान, और हमेशा कोशिश की कि यार थोड़ा सा बताया जाए वी आर एग्जिस्टिंग, ये ना हो कि लोग हमें पता नहीं हरकती बैड वर्ड्स में याद करें। तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर फैशन का एक अरीना है, और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान का कुछ ब्रांड्स तो लाजमी जाएं, और उसमें मेरा भी यही मिशन है कि मैं सस्टेनेबल फैशन पे बात करता हूँ। सस्टेनेबल फैशन हाउस है मेरा, और आई ऑलवेज केटर एवरी क्लास। अच्छा, सस्टेनेबल फैशन की आपने बात की, तो यूनाइटेड नेशंस के भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, और उनके हिसाब से आप इसको कैसे फिट करते हैं उधर? दे आर 17 गोल्स, और उसके अलावा जो फैशन के अंदर हम देखा जाए कि फैशन इज वन ऑफ द पोल्यूटेड इंडस्ट्री नाउडेज। ठीक है, इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा इस पे काम हो रहा है। 4 बेसिक एजेंडाज हैं। It's a social agenda, economical agenda, ecological related with nature, and उसमें बहुत important है कि आपने nature come back to the nature, क्योंकि जो traditions हैं, जो चीज़ें हैं उसमें, तो फिर आपका जो social है वो भी बड़ा important है। ठीक है, togetherness, culture की आपस में exchanging, fusion of both traditions। तो ये इसमें आप कुछ भी अगर आप fall in करते हैं किसी भी category में, तो वो आप sustainable fashion में आते हैं। और also अगर आपका जो labor है, आपकी जो टीम है, उनको अगर आप अच्छी लाइट भी दे रहे हैं, अच्छा टाइम भी दे रहे हैं, अच्छा फूड भी दे रहे हैं, इट्स आल्सो सस्टेनेबल, क्योंकि नो पॉवर्टी इज वन ऑफ द बेसिक एजेंडा ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो हम कोशिश यही करते हैं कि बजट्स में रहते हुए जो क्लाइंट है उसका अपना बजट क्या है, वो
किस ओकेजन के लिए कोई स्पेशल ड्रेस पहनना चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है वेडिंग सीजन्स आर ऑलवेज बिल्कुल ऐसे ही। और शादी पे तो इंसान कुछ भी करने को तैयार होता है। Exactly. तो उसमें फिर कईयों के बजट्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं यार हम डिज़ाइनर वेयर नहीं पहन सकते, बट एज अ सस्टेनेबल फैशन हाउस वी ऑलवेज वेलकम देम। और मैं चाहता हूँ कि हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ हैं, उनको भी हम लोग केटर करते हैं कि यार उनके लिए भी एक अच्छा फैशन होना चाहिए, और ऑलवेज थिंकिंग कि यार इसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेके जाएं। एक्सलेंट। एक अच्छा डिजाइनर एक अच्छा दर्जी हो सकता है, लेकिन एक अच्छा दर्जी अच्छा डिजाइनर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि डिज़ाइनिंग की जो मेन बेसिक एलिमेंट्स हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग और थ्योरी ऑफ डिज़ाइन और एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स, इनकी अंडरस्टैंडिंग दर्जी को कराना इतना आसान नहीं होता। हाँ, उसकी कटिंग अच्छी हो सकती है, उसकी स्टिचिंग अच्छी हो सकती है। आई वॉज वर्किंग फॉर निशाद अपैरल्स एज अ PD मैनेजर। मेरे पास कोई अराउंड 35 मेन टीम प्लेयर्स थे जो सैम्पलिंग को देखते हैं। मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट हेड कर रहा था एज अ मास्टर देयर। वो 35 ईयर्स एक्सपीरियंस था उसका, तो उसको भी कुछ चीज़ें मुझे समझानी पड़ी कि टेक्निकली ये चीज़ें कैसे होनी है, कट्स के ऊपर, फिट्स के ऊपर, आपकी जो मुझे लगता है एक्सपोजर नहीं है हमारे पास यहाँ लोगों के पास। अब जब आप ये इसको पढ़ रहे हैं फैशन डिजाइनिंग को, तो ये एक्सपोजर ज्यादा आपको मिल गया है इस चीज। और आपने जिस तरह आपने फ्रांस की बात की और आपने इंटरनेशनली तमाम चीजों की बात की, वो आप ज्यादा एक्सपोज्ड हो चुके हैं उन चीजों से, तो आप अपने लोगों को अगर वो चीजें सिखाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है। आजकल मेरे ख्याल में एक्सपोजर जल्दी हो सकता है और ज़्यादा आसानी से हो सकता है। इंटरनेट का दौर है, मोबाइल आपके हाथ में है, आपके पास यूट्यूब है, यू कैन लर्न अ लॉट। आप बैठे बैठे पूरी दुनिया फिर सकते हैं, पहले ऐसे नहीं होता था। फैशन स्कूल में शुरू में जब पढ़ रहे होते थे तो बड़ी चीज़ें डिफरेंस होती थी। अब सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा अवेयर कर दिया। आजकल कोई चीज़ किसी की कॉपी कर लो तो फौरन पता लग जाएगा इसने उधर से कॉपी की। थैंक यू वेरी मच फवाद, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड आई होप के हमारे नाजरीन को जो फैशन की जो हमने बात की है उनके ऊपर उनको अंदाज़ा हो जाए। और मैं जिस तरह अपनी बात करता हूँ सेकंड थॉट की, तो सेकंड थॉट यही होता है कि ऑन अ सेकंड थॉट हम ये देखते हैं कि सक्सेस इज नॉट अबाउट जस्ट मूविंग टू अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ। सक्सेस आपकी सारी जिंदगी आपके साथ ही चल रहा होता है, और आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं और आप उनको अबूर करते जाते हैं, तो आप अपने आप को एक थपकी देते हैं कि यार यस आई एम सक्सेसफुल। तो यही जिंदगी है, और इसी तरीके के साथ ही आप अपनी जिंदगी को गुजारते जाएंगे और एंजॉय करते जाएंगे, ये जरूरी है। तो मेरे आज के गेस्ट थे मोहम्मद फवाद नूरी साहब। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आपके साथ एक और गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। मुझे सेकंड थॉट फ्रॉम हसीब खान से इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।